जनपद में समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले मजाए हसन मुखिया ने आज समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर बसपा को ज्वाइन करने का कार्य किया है। या यूँ कहा जाए कि ये साइकिल सवारी छोड़कर जाए अब हाथी की सवारी करेंगे मजाए मुखिया। और बातचीत करने के लिए हमारे ये साथ में जुड़े हुए जेडी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं और किस वजह से इन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा है, कारण क्या रहे है और बसपा में आकर क्या विशेष हो जाएगा। चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है, बसपा में आने से इनका क्या फर्क पड़ेगा और गठबंधन के प्रत्याशी को किस तरह का नुकसान हो सकता है, खुद बताएंगे मजाए मुखिया जी। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बढ़िया सवाल किया आपने कि समाजवादी में क्या ऐसी परेशानी आई जो आपने छोड़ी। मैंने समाजवादी में एक गठबंधन बनाया था यहाँ, जब से देश आज़ाद हुआ 70 साल से हमारे समाज को किसी भी तरह से किसी ने भी कोई सम्मान देने का काम नहीं किया, खास करके जिला सारण मलिक समाज की आप बात करें, मलिक समाज की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी जोस्तजू में मैंने बहुत दिमाग लगाने के बावजूद मैं आसू मलिक को यहाँ लाया, और इसलिए लाया कि मुलायम सिंह जो है वो के साथ रहते हैं, भारी चेहरा है, और यहाँ उनको टिकट कर दिया गया। उनको टिकट करने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ हम लोग एक समाज से नहीं चुनाव जीत सकते थे। सामने देते रहो। एक चुनाव से हम समाज चुनाव नहीं जीत सकते थे। हमारे साथ ये हुआ कि हमने सबसे पहले गाढ़ा समाज को मैंने खुद उनके घर पर जाके उन लोगों की मैंने मिन्नत करके ठोड़ी पकड़ के मैंने कहा, भाई आसू मलिक जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं सहारनपुर विधानसभा में, आप जो है हमारी मदद करें। मसूद अख्तर विधायक, सिटिंग विधायक थे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने हमारी बात विचारों में रखी, वो आज भी मौजूद हैं। और उन्होंने कहा, मजाए भाई जब आप आ गए तो हम उनसे जरूर आपके साथ चलें। बूढ़ा खेड़ा चौधरी अब्दुल वाहिद वो भी चुनाव लड़े उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्हें भी 73-74 हज़ार वोट मिला हुआ है। मैंने उनको भी किया और उन्होंने कहा, मजाए भाई मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपके साथ चलूँ। ये इस तरह से करके हमने एक माहौल बनाया, और माहौल बनाने के बाद में सारा वोट हमें और हिंदू साथियों ने भी दिया, और गाड़ों में तो हमें 90-95% वोट मिलने का काम। और जब हमें 90-95% वोट मिला तो हम बड़े अधिक वोटों से जीतने का काम हमारा हुआ। 1,32,000 हमको वोट मिलने का काम। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना कुछ कह के, अब मैंने हालात देश के देखे, मैंने प्रदेश के देखे, हालात जो है मुस्लिम के प्रति अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। मैं आहत हुआ उस बात से। वो बात इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अर्जी फर्जी मुकदमे हुए हैं, अर्जी फर्जी मुकदमे जो हुए हैं, चाहे वो ये इकबाल बंदूकची पे हो और चाहे और आम आदमी पे भी हो, और तीसरा आजम खान पे भी हो, बहुत अर्जी फर्जी मुकदमे हुए, तो उनसे हम आहत हुए। अपनी बात अपने सीने में ही दबाए बैठे हैं, किसी को कह नहीं सकते। तो मुझे ये हुआ जब बहन जी मायावती ने ये टिकट दे दिया गाढ़ा समाज को, तो गाढ़ा समाज से हमारे पर एहसान था गाढ़ा समाज का। और गाढ़ा समाज का जब एहसान था हमारे पर, तो भाई साहब हमें राजनीति को कम और भाईचारे को ज़्यादा समझ, तो उसकी वजह से अब हमने ये अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद हमने ये देखा है, आने वाले कल में अगर उत्तर प्रदेश को कोई बचा सकता है तो वो मायावती का गठबंधन, वही खुरपा और वही बुरखा, जो पहले नारा होता था, वही खुरपा और वही बुरखा अगर साथ आ जाता है तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश जो आग की तरफ जा रहा है ये बच जाएगा। नहीं मुखिया जी, एक बार बताइए, ये कौन सी रिवायत हुई कि जो है भाई का साथ छोड़ गई, मुझे एहसान उतारना है। आसू मलिक आपके भाई हैं, समाज से आप जुड़े हुए, आपने कहा कि हमारे समाज को ये देश की आज़ादी के बाद सम्मान नहीं मिला, आज आपने भाई को झटके से छोड़ दिया, ये कौन सा उतारने का तरीका हुआ आपका? मैं उस पर भी आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ। जो जिस वजह से मैं आसू मलिक जी को यहाँ लाया था, मैं लाया था इस वजह से कि हर समाज को साथ लेकर आसू मलिक को चलना चाहिए, और आसू मलिक की सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी जगह से आए थे। और जब ये 2 साल हो गए ना विधायक बने हुए, तो इनको मैं समझाता रहा ये बात
कि भाई सारे बिरादरियों के जिम्मेदार आदमियों के पास जाओ और उन्हें अपना बनाओ और पार्टी का जनाधार बढ़ाओ। तो वो मुझे बढ़ता है नजर नहीं आया, बल्कि घटता है नजर आया। मैं उसमें डिप्रेशन में आया कि यार हमने इतनी मेहनत करने के बावजूद इतना बड़ा काम किया और आंसू मलिक के आने से हम घटती की तरफ हैं। तो इसलिए अब मैंने ये महसूस किया, जिस समाज ने मुझे वोट दिया उस समाज को टिकट देने का काम किया बहन जी ने, और उस समाज का मेरे पास कर्जा है बहुत बड़ा, मैं उस कर्जे को लेकर नहीं जाना चाहता। और मेरे समाज के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं वो कर्जा, मेरे समाज के ऊपर है। का टिकट हुआ यहाँ गुफरान का टिकट करा दिया गया इस विधानसभा में, गुफरान का टिकट हुआ, फिर गुफरान का टिकट कटा तो सरफराज का टिकट हुआ, सरफराज का टिकट हुआ। तो जब मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा था तो गुफरान के टिकट की कहाँ जरूरत पड़ती थी विधानसभा में लड़ने की। विधानसभा में चुनाव ही जब लड़ा गया कि जब वो दिमाग में ये बात आ गई कि भाई अब मैं अपने भाई को गुफरान को यहाँ सेट करूँ। अच्छा, एक बात बताइए, नाराज के विधायक जैसे या गठबंधन प्रत्याशी से जो आज आपको जो समाजवादी छोड़ने का कार्यक्रम मैं नाराज ना तो गठबंधन प्रत्याशी से हूँ। नहीं तो वजह क्या है? फिर वजह पाला बदलने की वजह मैं बता दी, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब मैं घुटन वहाँ पसंद कर रहा था, घुटन में रह रहा था, मैंने पार्टी छोड़ दी। नहीं, गठबंधन प्रत्याशी है तो आपने पार्टी छोड़ दी। अब हाल में तो आपको वहाँ पे बड़ी जरूरत थी, आप बड़े वजूद के नेता है। जरूरत तो ऐसा है ना, देखिए जगपाल के पिताजी इस पार्टी के हमेशा प्रदेश अध्यक्ष रहे और सर्वे सर्वा रहे। आज जगपाल ने पार्टी छोड़ दी, कारण क्या हो सकता है हमें भी तो इस बात का पता लगना चाहिए ना। हम भी तो ये इस बात को परेशान है ना, ये लोग जिम्मेदार आए तो क्यों नहीं रोक रहे इन लोगों को, क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहे। अगर रुद्र सेन का भी हमें पता लग रहा है कि पार्टी छोड़ने जा रहे हो लोग, तो बात हुई आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं, मैंने तो आप बिल्कुल वैसे ही आप लोगों से ही सुना है कि पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। मेरी बात जी। किस उम्मीद के साथ बहुजन समाज पार्टी में आप आए हैं? उम्मीद क्या थी? उम्मीद तो ये है कि एमपी बने। माजिद को एमपी जीत की उम्मीद में आया हूँ कि लोग मेरे समाज बहुत, यहाँ 3 लाख से अधिक समाज है मेरा। मैं ये चाहता हूँ कि वो समाज सारा जुड़ कर, और जो 70 साल से इस वोट का शोषण करा जा रहा है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो एमपी बने और जीते, इसलिए मैं आया हूँ इस पार्टी। समाजवादी पार्टी ने तो आपके बिरादरी को एक विधायक भी दिया, कि आपको उम्मीद है कि बसपा से कोई विधायक निकल के आएगा? समाजवादी पार्टी ने तो सब कुछ दिया, मैंने तो कोई मना नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं दिया, लेकिन जो बात नेताजी की थी, मुलायम सिंह जी की जो बात थी, वो बात आगे हमें नज़र नहीं आ रही। हम उनके साथ बैठते थे, उनके ड्राइंग रूम में बैठते थे, बात करते थे, चाय पीते थे उनके साथ में, अच्छा लगता था। लेकिन आज नहीं अच्छा लग रहा हमें। जी, हाल फिलहाल की अगर बातचीत की जाए, जिस तरह समीकरण उभर कर आ रहे हैं इस चुनाव में, ऐसा लग रहा है कि भाजपा कैंडिडेट भारी और मुस्लिम जो दो जगह बटने का काम हो गया। आप भी बहुजन समाज पार्टी के खेमे में आके खड़े हो गए, गठबंधन भी जो बड़ा प्रयास कर रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि जो अगर बात की जाए बसपा पार्टी के प्रत्याशी की और गठबंधन प्रत्याशी के थोड़ा कमज़ोर हुए इस चीज़ से? 2.5 लाख वोट जो है माजिद के पास है, उससे 2.5 लाख से गिनती शुरू होती है उसकी, जी, है ना जी। और 2.5 लाख वोट जब जिसके पास है, और फिर ये जितना लोग भाजपा से पीड़ित हैं, परेशान हैं, हर जगह पर आपने देख रहे होंगे आप लोग। मैं अपनी ज़बान से ज़्यादा नहीं कहना चाहता, चाहे दाढ़ी हो, चाहे बुरखा हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे और अजान का मामला हो, चाहे माइक का हो, ये सब बातें मुसलमान को पता है इस बात का कि भाजपा को कौन हरा सकता है। जब भाजपा को जो हराएगा वोट मुसलमान उसे करेगा, हमें इतनी उम्मीद मुसलमान पर है। क्या अब्दुल और रहीम का हित जो है बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है, आप ये कहना चाहते हैं? सुरक्षित तो ऐसा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुरक्षित तो उस परवरदिगार की छत्र छाया में जी, सबका। मैं तो सुरक्षित उसकी छत्र छाया में मानता हूँ, सुरक्षित नहीं, लेकिन आँख दी चलने के लिए, दिमाग दिया पहचानने के लिए दिया, हवा बता रही है कि आने वाला कल जो है वो बीएसपी का हो। जी, बेबाकी से चर्चा करने के लिए जेडी न्यूज़ के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ धन्यवाद।